Aim right, achieve big at KR Mangalam University. इधर दिल्ली में सीएम आवास को लेकर सियासत गर्म है। सीएम रेखा गुप्ता सरकारी आवास में एंट्री करने वाली हैं, तो वहीं पुरानी कार को लेकर दिल्ली सरकार ने यू टर्न ले लिया है। दिल्ली में अब पुरानी कार बेकार नहीं होंगी, बल्कि वो दौड़ेंगी, क्योंकि रेखा गुप्ता सरकार ने 1 जुलाई से लागू फैसले को वापस ले लिया है। यानी अब पेट्रोल पंपों पर 10 साल पुरानी डीजल कार और 15 साल पुरानी पेट्रोल कार को भी ईंधन मिलेगा। साथ ही दिल्ली सरकार ने इस बात का भी फैसला लिया है कि पेट्रोल पंप पर अब पुरानी गाड़ियों को सीज किया जाएगा। दिल्ली में पोल्यूशन कंट्रोल के लिए 1 जुलाई से नया नियम लागू हुआ था, जिसके तहत पेट्रोल पंप पर 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को ईंधन देने पर बैन लगा दिया था। इसके लिए पेट्रोल पंप पर एनपीआर कैमरे लगाए गए थे। हालांकि 2 दिन के बाद ही दिल्ली सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ा है। इस तरह से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने न्यू कार डीलर से मिलकर दिल्ली के अंदर लूट करी। 20/2/2024 को दिल्ली की सरकार ने नॉर्म्स बना दिए कि दिल्ली के लोगों की मेहनत की कमाई की गाड़ियों को कैसे उठाया जाएगा, कैसे तोड़ा जाएगा, कैसे खत्म कर दिया जाएगा। दिल्ली के लोगों को जो कठिनाइयां 10 साल की बीमारी कारण आ रही हैं, उनकी गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। इन सब के लिए वो जो भी करना पड़ेगा, एड़ी चोटी तक तो उनका अगर जोर लगाना पड़ेगा तो वो भी लगाएंगे। हम दिल्ली के वातावरण को भी साफ करेंगे और दिल्ली की गाड़ियों को भी नहीं जब्त होने देंगे। समाधान ढूंढ रहे हैं कि हम जब कोर्ट पे, सीक्यूएम पे ये जानकारी दें कि हम पोल्यूशन कम कर रहे हैं, तब हम यह भी उनसे सुनिश्चित करा सकें कि गाड़ियों की उम्र के हिसाब से नहीं, गाड़ियों को पोल्यूशन के हिसाब से बैन किया जाए। दरअसल दिल्ली में 80 लाख से ज्यादा पुरानी गाड़ियां हैं, जिसमें 62 लाख गाड़ियां ऐसी हैं जिनकी उम्र 10 से 15 साल के बीच में है। उन गाड़ियों में से 41 लाख 2 व्हीलर यानी कि बाइक, स्कूटी और स्कूटर हैं, तो वहीं 21 लाख कार और दूसरे 4 व्हीलर्स हैं। सरकार के इस फैसले को लेकर मिडिल क्लास में बहुत गुस्सा था, लेकिन अब रेखा गुप्ता सरकार के फैसले को वापस लेने की इस बात के साथ लोग वेलकम कर रहे हैं। जब हमने गाड़ी खरीदी उस टाइम इसकी आरसी के ऊपर 15 साल का टाइम दिया गया। 15 साल का हमने टैक्स भरा है, पर पिछले साल फरमान आ गया भाई दिल्ली के अंदर जो गाड़ियाँ वो 10 साल की चलेगी। बड़ी मुश्किल से सारी ज़िंदगी की कमाई इकट्ठी करके हमने एक ये पर्सनल गाड़ी ली थी। अब मजबूरन हम इनको बेचने की सोच रहे हैं, पर बेचने के लिए हमें जिस दिन से ऑर्डर आया 1 महीना गुजर गया, उसी दिन से कोई भी गाहक नहीं आ रहा। मैम 9 साल हो चुके हैं इसको। आप कहीं से भी देख सकते हो इस गाड़ी को, कहीं भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो। कुल 40,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है रनिंग में। मैम पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा तो यहाँ तो गाड़ी बिकनी नहीं है। गाड़ी यहाँ तो बाहर हम बेच नहीं सकते हैं क्योंकि फ्यूल है ही नहीं। 12 जनों की हमारी फैमिली है मैम। एक गाड़ी EMI पे ली थी, अब वो भी चली जाएगी तो कहाँ से करेंगे हम। इससे पहले भी 2-4 महीने पहले तो कस्टमर्स थे इनके, अब एकदम से गाड़ियाँ इतनी आ गई कि सभी लोग बेच रहे हैं अपनी अपनी गाड़ी। परेशानी तो है ही, मुश्किल से आदमी परचेज करता है और जब जाने लगता है कि थोड़ा सा टाइम और बिताएंगे, अब नई गाड़ी परचेज करना सबके बस की बात थोड़ी है। तो बेच के क्या मैं स्कूटी पे या बाइक पे तो आऊँगा नहीं। दोबारा से मेरे को लोन लेना पड़ेगा 12 लाख रुपए का। अब उसको लोन को चुकाते चुकाते मेरे को 5 से 6 हज़ार लग जाएंगे। दोबारा से गवर्नमेंट फिर कोई नया रूल निकाल देगी, तो मतलब मिडिल क्लास तो इसी में लगा रहेगा। आई थिंक इट्स फाइन, सही है, क्योंकि नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड अ न्यू कार एवरी 15 ईयर्स। एक गाड़ी खरीदने में मेरे डैड को तो बहुत टाइम लग गया। मैंने तो खैर अभी तक खरीदी नहीं, मेरे डैड की गाड़ी है ये। इफ इट्स इन अ गुड कंडीशन देन व्हाई नॉट। ठीक है ना, जो गाड़ी चलने लायक है उन्हें चलने दिया जाए, और क्या ही कह सकते हैं भाई। ठीक फैसला लिया गया उनका, और क्या। हाँ तो सही, ये काफ़ी सही डिसीजन लिया है सरकार ने, क्योंकि आदमी इतनी मेहनत से गाड़ी खरीदता है। कुछ लोग एक ही गाड़ी लाइफ टाइम में अफोर्ड कर पाते हैं, तो ये काफ़ी गलत डिसीजन था। एक गाड़ी मेरे पास भी है जो यहाँ पे नहीं है अभी, मतलब मेरे होम टाउन में है, तो उसको भी मैं यहाँ नहीं ला सकता क्योंकि 15 साल वाला रूल है। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा डिसीजन है।